एआई के माध्यम से हम एक लिस्टिंग को कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ आपको अपने अमेजॉन सेलर सेंटर के डैशबोर्ड में आ जाना है। कोने पे ये 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और इन्वेंट्री में आप कैटलॉग में आकर ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक कर दीजिए। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कीवर्ड, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट आईडीज, वेब यूआरएल, ब्लैंक फॉर्म, बल्क टेम्पलेट। तो ये अलग अलग लिस्टिंग मेथड है। कीवर्ड के माध्यम से पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे लिस्ट किया जाता है। चलिए आज हम बताते हैं आपको कि प्रोडक्ट इमेज के माध्यम से कैसे हम लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं तुरंत। इस पर हमने क्लिक कर लिया और आप अपने फोटोज को रेडी रखिए जिसे भी आप लिस्टिंग क्रिएट करना चाहते हैं। यहां पर हम अपना एक फोटो ले लेते हैं जिससे हमें लिस्टिंग क्रिएट करना है। फोटो यहां पे अपलोड हो गई, इसे सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक ऑप्शन दे रहा है कि जनरेट लिस्टिंग कंटेंट। तो ये एआई के माध्यम से जनरेट करेगा लिस्टिंग कंटेंट। तो यहां पर हम नीचे आ जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट अपलोड हो चुका है हमारा और यहां पर आपको ऑप्शन देख रहा है कि आप कंटेंट को जनरेट कीजिए। तो चलिए एआई के माध्यम से हम वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पे हम जनरेट कंटेंट पे क्लिक कर देते हैं और एआई जो आपको यहाँ पे कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन सजेस्ट वह अमेज़न के एल्गोरिदम के अनुसार ही होता है। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरह का हमें ये कंटेंट सजेस्ट कर रहा है एआई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर फूड ग्रेटर के नीचे कि आपका जो है इंक्लूड ग्रेटर्स, चीज ग्रेटर्स और यहाँ पर स्पाइस ग्रेटर्स। तो हम इस कैटेगरी में अगर हमारा प्रोडक्ट आता है तो हम कंफर्म कर लेंगे, नहीं तो यहाँ से हम उस कैटेगरी को हम सिलेक्ट कर सकते हैं मैन्युअली। यहाँ पे नीचे भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। हर जो कैटेगरी होती है, चाहे वह किचन के प्रोडक्ट्स हो, चाहे वह फैशन के प्रोडक्ट्स हो, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हो, सारे के यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप मैन्युअली उन चीजों को सिलेक्ट कर ले सकते हैं। लेकिन हम एआई से बना रहे हैं तो एआई के लिए हम सिलेक्ट करेंगे ये जो ऑप्शन है, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन एल्गोरिदम के द्वारा ही चुनकर प्रोवाइड किया गया है, इसे हम कंफर्म कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम लिस्ट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट अच्छे से रैंक कर जाएगा क्योंकि ये एआई जो है बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहा है अमेज़न के A9 एल्गोरिदम को। तो हमने यहाँ पे देखिए जैसे ही क्लिक किया हमारा जो आइटम नेम है यानी कि जो हमारा टाइटल होता है वह लिख किया गया किचन चॉपर एंड ग्रेटर सेट 4 पीस ग्रीन एंड ग्रे। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हो, कट करके आप उसको दूसरा टाइटल दे सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है। चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूं गार्लिक यहाँ पर क्रशर, मैंने दे दिया गार्लिक क्रशर। तो आप मैं केवल आपको डेमो दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से पूरा टाइटल बना सकते हैं और बाद में एडिट भी किया जा सकता है ये चीज। अब यहाँ पर देखिए आपको जो है प्रोडक्ट टाइप में आपका यहाँ पर एग्जाम्पल आ गया है, एग्जाम्पल के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिकमेंडेशन जो ब्राउजर दे रहा है आपका होम किचन में दे रहा है, किचन एंड डेनिंग में दे रहा है, किचन टूल्स में दे रहा है, तो बिल्कुल सही कैटेगरी को एआई ने चुना हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप वेरिएशन है इस प्रोडक्ट में, हम सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का इसमें वेरिएशन नहीं है, तो हम इस पे वेरिएशन नहीं रखेंगे, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव ए ब्रांड नेम, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम। तो अगर आपका कोई ब्रांड नेम नहीं है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जेनेरिक ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जेनेरिक है, लोकल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। कोई प्रोडक्ट आईडी है तो मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई प्रोडक्ट आईडी नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूं आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर हमारा सिलेक्ट हो गया सारा फील्ड, हम नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट के बहुत ही सटीक बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर लिख के
एआई के माध्यम से, मैंने नहीं लिखा है, एआई के माध्यम से अमेजोन ने प्रोवाइड कर दिया है। आप ये देखिए कि ये चीजें आपके प्रोडक्ट से मैच करती हैं कि नहीं, इन्हें अच्छे से रीड कीजिए और रीड करने के बाद ही तब सबमिट कीजिए। अगर लगता है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है या मुझे कुछ चेंजिंग करनी चाहिए तो आप अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं। फिलहाल मैं एआई पे ट्रस्ट करता हूं, तो मैं एआई की चीजें रख सकता हूं और बाद में एडिट भी कर सकता हूं। तो चलिए यहाँ पे अभी आप नीचे आ जाएंगे तो आपका और मोर इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप इमेज अपलोड में मिनिमम 1 इमेज अपलोड कर सकते हैं, मैक्सिमम 9 इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 इमेज अपलोड कर लिया। चलिए बारी बारी से हम सारी इमेज को अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे इमेज को अपलोड कर लिया है बारी बारी से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 इमेजेस को हमने अपलोड कर लिया है। अगर आप चाहते हैं इमेजेस को सेट करना, फ्रंट पे दूसरा इमेज लगाना चाहते हैं, कुछ इमेज इधर उधर करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक कर देंगे तो आपका इमेज इधर उधर हो जाएगा। इसी तरीके से आप सभी प्रोडक्ट के इमेज इधर उधर कर सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है प्रोडक्ट डिटेल। प्रोडक्ट डिटेल पे क्लिक करके हमें प्रोडक्ट डिटेल को मैनुअली फिलअप करना होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट का मैनुअल डिटेल होता है जो कि एआई के पास नहीं होता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट आदमी अपने हिसाब से अलग अलग डेवलप करता है। जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सारे प्रोडक्ट में कुछ चेंजिंग करते हैं, कुछ डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, इसलिए प्रोडक्ट डिटेल भरना जरूरी होता है। हम प्रोडक्ट डिटेल के टैब पे आ गए। अब हम प्रोडक्ट डिटेल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। यह ऑप्शन तब आपको सिलेक्ट करना पड़ता है जब आप प्रोडक्ट में कस्टमाइज करके दे रहे हो, यानी कि कस्टमर डिमांड कर रहा हो कि मेरे प्रोडक्ट पे कुछ प्रिंट कर दीजिए या कुछ लिख दीजिए। तो अगर आप वो सर्विस देना चाहते हैं तो इसे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो रहने देते हैं। हमारा नो है तो हम नो रहने देते हैं। फिर मॉडल नंबर में आ जाते हैं। मॉडल नंबर जो होता है वो मैन्युफैक्चरर मॉडल नंबर होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट को बनाता है उसका कोई मॉडल नंबर होता है। अगर आपके पास कोई मॉडल नंबर नहीं है तो आप XYZ कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया है। मॉडल नेम में मेरा गार्लिक प्रेशर है तो मैंने गार्लिक प्रेशर रख दिया है। आपका जो प्रोडक्ट हो उसके हिसाब से रख सकते हैं। मैन्युफैक्चरर में आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का नेम दे सकते हैं, जो भी उसकी कंपनी नेम है। तो मेरे कंपनी का नेम मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आपके मैन्युफैक्चरर का जो भी कंपनी नेम हो आप डालिए, या तो आप अपने पर्सनल कंपनी से अगर सेल कर रहे हैं या पर्सनल नेम से सेल कर रहे हैं तो वो चीजें भी डाल सकते हैं। स्टाइल में आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल यह मैंडेटरी फील्ड नहीं, ऑप्शनल है। जो भी ये स्टार के यहाँ पर फील्ड दिख रहे हैं, जिस भी बॉक्स के ऊपर स्टार लगा हुआ है वह सब मैंडेटरी फील्ड है। चलिए हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको मटेरियल ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से प्लास्टिक, मेटल और स्टेनलेस स्टील सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप अपने प्रोडक्ट पर चुनना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड मोर करके अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट का मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ आइटम, मेरे प्रोडक्ट का जो मैं सेल करने वाला हूँ वो कितना प्रोडक्ट सेल करने वाला हूं तो वह 1 प्रोडक्ट है, केवल मैं 1 प्रोडक्ट कस्टमर तक भेजूंगा एक बार में, तो मैंने 1 सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आइटम टाइप नेम में मैंने डाल दिया है ब्लेड, स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक, मतलब इस टाइप का मेरा आइटम है। तो आप अपने टाइप के हिसाब से डाल सकते हैं। कलर मैंने डाल लिया ग्रीन, आप अपने प्रोडक्ट के कलर को डाल लीजिए। साइज मैंने डाल लिया है अपने प्रोडक्ट का फ्री साइज, जो भी आपके प्रोडक्ट का साइज हो आप डाल सकते हैं। नंबर ऑफ पीस, यहाँ पर आप कितना पीस कस्टमर को देना चाहते हैं, अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है ये चीजें, तो मैंने यहाँ पे छोड़ दी हैं। फिर आइटम शेप क्या है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल फील्ड को मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि जो फील्ड ऑप्शनल होते हैं वो कहीं ना कहीं मैंडेटरी होते हैं, इसलिए वहां पे वो ऑप्शनल रख दिए जाते हैं। केयर इंडेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, हैंड वॉश करना है, ड्राई क्लीन करना है, मशीन वॉश करना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा हैंड वॉश है, मैंने हैंड वॉश सिलेक्ट कर लिया। मैन्युफैक्चरर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन में आप जो भी देना चाहते हैं, चाहे अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, चाहे आप मैन्युफैक्चरर का अगर डिटेल्स है आपके पास तो आप वो दे दीजिए। मैंने अपना ईमेल आईडी ही मैन्युफैक्चरर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन में। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, ये मैंडेटरी नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं। अब यूनिट जो आपका एक यहाँ नीचे ऑप्शन आ गया,
यूनिट काउंट। तो यहाँ पर यूनिट काउंट मतलब आप कितना प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहे हो, तो मैंने 1 यहाँ पे फिर से सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया इंक्लूड कंपोनेंट। तो इसमें आप अगर अपने प्रोडक्ट के साथ कस्टमर को कुछ देना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि आप अपने प्रोडक्ट के साथ कस्टमर को क्या प्रोवाइड कर रहे हो। तो मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूं अपने प्रोडक्ट्स के साथ, तो यहाँ पर मैंने नो कर दिया है। उसके बाद आपका आ जाता है HSN कोड। HSN कोड जो होता है वह आपको मैंडेटरी फील्ड होता है, यहाँ पे HSN कोड फिलअप करना पड़ता है। HSN कोड हर प्रोडक्ट का अलग अलग होता है, तो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से HSN कोड डाल सकते हैं, क्योंकि HSN कोड से ही टैक्सेस वेरीफाई किए जाते हैं जो हम GST में फाइल करते हैं। अगर आपको किसी भी चीज का HSN कोड जानना है किसी प्रोडक्ट का, तो आपको नॉर्मली जाना पड़ेगा गूगल पे, और गूगल पे जाने के बाद उस प्रोडक्ट के नाम के साथ आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है गार्लिक प्रेस HSN कोड। इसी तरीके से अगर आप कुछ दूसरा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप डाल सकते हैं कि दिस प्रोडक्ट HSN कोड। मतलब मैं मान लीजिए कि एक पैंट सेल कर रहा हूं तो मैं डाल दूंगा कॉटन। मतलब आप अपने प्रोडक्ट का नाम डालिए, मटेरियल डालिए और HSN कोड डाल दीजिए। जैसे मेरा कॉटन का एक पैंट है तो मैं डालूंगा HSN कोड ऑफ कॉटन पैंट, तो मुझे HSN कोड आ जाएगा। तो यहां से आप HSN कोड को सर्च करके HSN कोड डाल सकते हैं। फिलहाल हम अपनी लिस्टिंग पे आ जाते हैं। आगे हम जो पैकर है उसका कंटेंट इंफॉर्मेशन देना होता है, तो मैंने अपना ही इंफॉर्मेशन दे दिया क्योंकि पैकेजिंग मैं अपने गोडाउन से करूंगा। तो यहां पर उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है आइटम का जो है डायमेंशन सेट करने का। तो डायमेंशन को आपको अच्छे से इंची टेप लेके सिलेक्ट कर लेना है कि मेरे प्रोडक्ट का लेंथ क्या है, विड्थ क्या है और हाइट क्या है। उसको अच्छे से सिलेक्ट करने के बाद तभी डालिए, क्योंकि अगर उसमें आप कुछ गलती करते हैं तो आप पर जो कुरियर चार्जेस लगते हैं वो ज्यादा लगेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं उनको नॉलेज नहीं होता और गलत डायमेंशन और गलत लेंथ वेट डालने की वजह से प्रोडक्ट पे कुरियर चार्जेस बहुत ज्यादा लग जाते हैं, वो बाद में चीजें समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर लेंथ हम विड्थ और हाइट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम आइटम का जो हाइट है वो मैंने डाल दिया 6, यहाँ पे डाल दिया सेंटीमीटर। यहाँ पर जो लेंथ है मैंने डाल दिया 8, नीचे डाल दिया मैंने सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो विड्थ है मैंने डाल दिया 8 और सेंटीमीटर यहाँ पर नीचे मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से इन चीजों को सिलेक्ट करना है। मैन्युफैक्चरर ईयर क्या है, आपका प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, तो मेरा 2024 में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, तो मैंने 2024 डाल दिया। अब ऑप्शन आ जाता है ऑफर का। चलिए हम ऑफर के ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑफर के ऑप्शन में आपको पहला ऑप्शन जो मिलता है वह SKU का ऑप्शन मिलता है। SKU क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए अपने प्रोडक्ट को किसी गोडाउन में रखे हुए हैं, प्रोडक्ट को रैक नंबर 1 में रखे हैं, रैक नंबर 2 में रखे हैं, किस जगह पे रखे हैं, कौन से रैक नंबर, मतलब रैक नंबर्स होते हैं गोडाउन में, और कौन से नंबर पे रखे हैं। तो यहाँ पर मेरा ग्रीन गार्लिक प्रेशर है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया ग्रीन गार्लिक प्रेशर। तो आप भी इस तरीके से डाल सकते हैं कि ग्रीन गार्लिक प्रेशर रैक नंबर 1 में है तो रैक नंबर 1 डाल दीजिए, ग्रीन गार्लिक प्रेशर रैक नंबर 2 में है तो रैक नंबर 2 डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जब ऑर्डर आएगा तो लेबल पे नीचे लिखा मिल जाएगा कि रैक नंबर इतने में रखा हुआ है, तो अपने गोडाउन में आप आसानी से उस चीज को ढूंढ सकते हैं। इसको हम बोलते हैं SKU। तो यहाँ पर मैंने SKU डाल दिया क्योंकि मेरे पास वह चीज जहां रखा है मुझे पता है, तो मैंने नॉर्मली डाल दिया है केवल नेम। क्वांटिटी मेरे पास प्रोडक्ट की कितनी है, मैंने क्वांटिटी 50 रखी हुई है तो मैंने यहाँ पे 50 डाल दिया। योर प्राइस मतलब मैं कितने प्राइस में कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने वाला हूँ, 249 रुपए में मैं प्रोडक्ट कस्टमर को बेचने वाला हूँ। मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वह जितना मार्केट में बिकता है, मतलब उस पे जो लेबल पे MRP लिखा होता है उसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्रोडक्ट की 699 रुपए है, मैंने वो डाल दिया है। कंडीशन टाइप नीचे आ जाता है तो न्यू है प्रोडक्ट का कंडीशन टाइप। और यहां पर उसके बाद आपका टेम्पलेट आ जाता है, कौन सा टेम्पलेट आप यूज करेंगे, शिपिंग टेम्पलेट। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्टेड टेम्पलेट होता है। तो 3 तरीके के टेम्पलेट होते हैं, तो आप टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर माइग्रेटेड टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर आपका आ जाता है फुलफिलमेंट चैनल। फुलफिलमेंट चैनल क्या होता है
कि आप प्रोडक्ट को किस तरीके से शिप करेंगे। आपको दो ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने गोडाउन से इस प्रोडक्ट को शिप करना चाहता हूं। दूसरा होता है अमेजॉन विल शिप दिस आइटम प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, यानी कि अमेजॉन आपको कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करेगा और अमेजॉन भी आपको आपका प्रोडक्ट शिप करेगा। यानी कि आप प्रोडक्ट नहीं शिप करोगे, अमेजॉन के पास अपना प्रोडक्ट भेजोगे, अमेजॉन के वेयर हाउस में भेजोगे, तो अमेजॉन उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक शिप करेगा जब भी ऑर्डर आएगा। तो हमें खुद आइटम सिलेक्ट करना है, इसलिए हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, तो यहां पर देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया। फिर हमें सबमिट नहीं करना है अभी, हमें फिर लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेफ्टी एंड कंप्लेंट्स। सेफ्टी एंड कंप्लेंट्स पे जैसे ही हमने क्लिक किया, हमें ऑप्शन मिल गया कि कौन से कंट्री में प्रोडक्ट बनता है। तो हमने यहाँ पर इंडिया में हमारा प्रोडक्ट बनता है, तो हमने यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लिया। अगर आप कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं जहां से आपका प्रोडक्ट बनता है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यह प्रोडक्ट डेंजर है कि नहीं, मतलब कुछ इसमें बैटरी का प्रोडक्ट ऐसा चीजें यूज की गई है कि नहीं यूज की गई है, तो हम यहाँ पर अदर डाल सकते हैं या नॉट अप्लीकेबल डाल सकते हैं। तो हमने नॉट अप्लीकेबल डाल दिया है। आइटम का आपका वेट क्या है, तो मेरा 200 ग्राम का प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ पर 200 ग्राम डाल दिया है और 200 यहाँ पे डाल दिया, ग्राम नीचे वाले कॉलम में डाल दिया। तो ये हो गया मेरा प्रोडक्ट का 200 ग्राम का मेरा प्रोडक्ट। अब मेरा काम जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, यानी कि मेरी लिस्टिंग जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि मेरी लिस्टिंग जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है? जब आप सारे फील्ड को भर दोगे, तो ये सारे फील्ड जो है आपका ये दिख रहा है कि कोई यहां पर आपका एरर शो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहां पर प्रोडक्ट डिटेल्स में कोई एक मैंडेटरी फील्ड को नहीं भरता हूं, चलिए मैंने यहां पर प्रोडक्ट डिटेल्स में से मॉडल नंबर कट कर दिया जो मैंने वहां लिखा था। अब मैं ऑफर पे क्लिक करता हूं, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहां पर आप देखिए रेड हो गया, यानी कि इसमें कुछ न कुछ मिस्टेक है, अभी कोई न कोई कॉलम नहीं भरा गया है। तो ये चीजें जब कंप्लीट हो जाएंगी, अगर आपका कॉलम सब कुछ सक्सेसफुली फिलअप हुआ है, तो बिल्कुल भी कोई एरर शो नहीं होगा, ऐसा ऑप्शन आपको शो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम अभी फिर से इसको फिलअप कर लेते हैं ताकि हमें कोई एरर शो ना हो। यहाँ पे हम फिर से 1 डाल देते हैं। अभी हम ऑफर पे चलते हैं, तो देखिए पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। देखिए अभी पूरी तरीके से सारी चीजें हमारी कंप्लीटली फिलअप हो चुकी है। तो केवल अब हमें यहां पर इसे जो है वह सबमिट कर देना होगा। तो हमने लिस्टिंग को सबमिट कर लिया है। अब देखते हैं, देखिए यहां पर लिस्टिंग को सबमिट करने के बाद एक आ गया पॉपअप लिख के, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर लिस्टिंग, इफ अप्रूव्ड चेंज विल द रिफ्लेक्टेड विद इन 24 आवर्स। तो मतलब 24 घंटे के अंदर आपकी लिस्टिंग को डन कर दिया जाएगा, ये बता रहे हैं। लेकिन अभी आपका केवल 10 से 15 मिनट के बीच में ये लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि लिस्टिंग आपकी कैसे लाइव हो जाती है। तो यहां पे मैंने डन कर दिया। दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं कि हमारी लिस्टिंग जो है वो अपडेट हो चुकी है कि नहीं। तो आपको यहाँ कॉर्नर पे 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है और इन्वेंट्री पे क्लिक करके मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे क्लिक करने लेना। मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे क्लिक करने के बाद यहां से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरा जो इन्वेंट्री है वह एक्टिव दिख रहा है। मैंने 10 सितंबर 2024 को 11:55 AM पे इस लिस्टिंग को किया है और यह बिल्कुल सक्सेसफुली एक्टिव लिस्टेड हो चुका है। अभी इस पे जो है आपका इमेज नहीं दिख रहा है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुकी हैं। 249 रुपए का हमने लिस्ट किया था, 249 रुपए है। 50 क्वांटिटी हमने ऐड की थी, 50 क्वांटिटी है यहाँ पे। और अभी जो है हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि अमेजोन पे हमारा जो प्रोडक्ट है वह लिस्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे हमने जेनेरिक ब्रांड नेम से लिस्ट किया था, ब्रांड नेम जेनेरिक आ गया। गार्लिक क्रशर डाला था, गार्लिक क्रशर आ गया। स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, फिर से सही कर लेंगे। मैंने आपको डेमो के लिए केवल बताया था, बाद में मैं इसे अच्छे से एडिट कर लूंगा। और इमेज जो है, अभी जो चारों इमेजेस हमने अपलोड की थी वह नहीं शो हो रही है, लेकिन थोड़े देर बाद आपका इमेजेस सब शो होने लगेगा। यहाँ पर हमने जो इंफॉर्मेशन डाला था
सारा इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए पैकेजर मेरा ईमेल आईडी आ गया, आइटम वेट मैंने 200 ग्राम डाला था वो आ गया, और कोई प्रोडक्ट इसमें दे रहे हैं कि नहीं नहीं दे रहे हैं तो नो आ गया, और जो भी प्रोडक्ट का जेनेरिक है तो यहाँ पे मैंने जो भी डाला था कंपनी नेम सब कुछ आ गया है, यानी कि लिस्टिंग सक्सेसफुली लिस्टेड हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इस चैनल पे जुड़ जाएं मेरे साथ। इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।